सनातन धर्म की जय हो। आदिनांत भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के द्वारा स्थापित किया गया सनातन धर्म संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, शांति के लिए और परमात्मा द्वारा दर्शाया गया है कि हर जीव में, मानव में आत्मा होती है और उस आत्मा का मेल परमात्मा से होता है। तो उसी मेल के कारण आदमी अपने जीवन में शरीर प्राप्त करता है और शरीर त्यागता है। तो शरीर प्राप्त करना और शरीर त्यागने का जो बीच का समय होता है उसको हम लोग जीवन कहते हैं। जीवन के अंदर दो किताबें होती हैं, ज्ञान का बड़ा मोल है। तो जीवन में दो किताबें होती हैं, एक अच्छाई की और एक बुराई की। एक लालच की, तो अच्छाई के साथ सच्चाई होती है, सच्चाई के साथ ईमानदारी होती है, ईमानदारी के साथ वफादारी होती है और वफादारी के साथ शांति होती है। और वो शांति आपको आपके सर्वोच्च शिखर पर ले जाती है। फिर आप परमात्मा के चरणों में वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई। और जब आप बुराई पे चलते हैं तो आपको मालूम है इसी जीवन में आपको अच्छाई बुराई क्या देती है। जिसके पास शांति है उसके पास अच्छाई है, जिसके पास बुराई है उसके पास अशांति है, भय है, डर है। हर पल आहट में जीता है। तो सनातन धर्म की परंपरा रही है, सनातन धर्म का मान रहा है। हमें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये धर्म कहाँ बना, किसने बनाया। तो जब से जीवन है तब से सनातन धर्म। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। और आदमी हमारे ही धर्म के हिसाब से कहता है सतयुग, कलयुग, त्रेता युग। इसको सबको आपको समझना होगा। जो सच्चाई से जीता है उसके सारे युग एक समान। जो बुराई में जीता है उसके सारे युग कलयुग के समान। कलयुग में आपको क्या है मिलता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत पहले किसी कवि ने कहा था कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। तो ये रामचंद्र कब कह गए? वो कवि की कल्पना है कि रामचंद्र जी का जब समय था तो उसमें कलयुग की चर्चा क्यों है? क्योंकि एक आदमी नामक रूपी इंसान को ज्ञान प्राप्त हुआ, बुराई को उन्होंने समाप्त किया और उन्हें पता था कि वो कैसे परमात्मा बनेंगे। कहते हैं सोने को जब आप तापोगे तभी कुंदन बनता है। इसी तरीके से जीवन में परमात्मा आपकी हर पल परीक्षा लेता है और जब आप उसमें पास हो जाते हो तभी आपको परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ देन, शांति, सुख का अनुभव होता है। धन है, सुख नहीं है। इज्जत है, सुख नहीं है। बड़े पद पे विराजमान हो, सुख नहीं है। मेरा आपसे सिर्फ ये निवेदन है कि अपने जीवन को अगर चलाना है, आगे बढ़ाना है, तो आप ईमानदारी के पद पे चलो। ये वो पथ है जो हर इंसान को देवताओं की श्रेणी में खड़ा कर देता है। राक्षसों के वध के लिए तो परमात्मा तैयार खड़े हैं। कई तरीके से वध होते हैं। आपने देखा होगा दुराचारी लोग जो होते हैं उनके जीवन में शांति नहीं होती, ये भी उनका अंत है। बीमारियों से घिरे रहते हैं, ये भी उनका अंत है।
उनका परिवार उनकी बात को नहीं मानता, नहीं समझता, ये भी उनका अंत है। और ये अंत उनको हर पल रहता है। धन का अंबार लगाने से आदमी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आपको एक घटना बताता हूं कि हर आदमी के मित्र होते हैं, इसी तरह परमात्मा के भी जो देवता हैं वो मित्र हैं। तो परमात्मा देवताओं के साथ बैठे थे, तो देवताओं ने कहा कि मानव कलयुग में आपकी स्तुति नहीं कर रहा है। तो परमात्मा ने कहा कि मुझे मेरी स्तुति नहीं चाहिए, मैंने जो मानव को ज्ञान दिया है ईमानदारी का, शांति का, वफादारी का, उस ज्ञान पे आदमी को चलना है। वो इस रास्ते पे चलेगा तो उसे सब कुछ मिलेगा जो मैंने बनाया है। वो इस रास्ते पे नहीं चलेगा, बेईमानी मक्कारी के रास्ते पे चलेगा, तो उसको वो कुछ नहीं मिलेगा जो मैंने उसके सुख के लिए बनाया है। तो नवरात्रि की पहली बेला पे मैं रामेश्वर धाम से नारायण मनोज सनातन धर्म रक्षा सभ्यता संस्कार संस्था का अध्यक्ष आपको नमस्कार करता हूं, नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप भटको मत, भयभीत मत हो, डरो मत। परमात्मा आपके साथ है। आपका जीवन चल रहा है तो परमात्मा आपके साथ है। आपकी धर्मपत्नी आपके साथ खड़ी है तो परमात्मा आपके साथ है। आपके बच्चे आपके सुख दुख में साथ खड़े हैं तो परमात्मा आपके साथ है। इसी तरीके से सनातन धर्म समाज, जो पहले जातवाद में लोगों ने वोट बैंक के कारण बांटने की कोशिश की थी, आज वो सब हम एक करने में लगे। सब परमात्मा की संतान है। तो जब सारी संतानों की परमात्मा की संतान है तो हम भाई भाई हैं। तो भाई सब एक समान है। हमने कहा था कि दोस्त, सहपाठी, सहकर्मी, पड़ोसी, भाई आपके लिए जो अच्छा सोचता है ये सब देवलोक के साथी हैं। और साथ में मैं नमन करता हूं सिख समुदाय को, जो राक्षसों से सनातन धर्म को बचाने के लिए बड़े भाई के रूप में सामने आए। सिखों के 10 गुरु और 4 साहिबजादे का इतिहास आपके सामने है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सनातन धर्म के मार्ग पे चलो और राक्षसों का त्याग करो। ओम नमः शिवाय।